हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी हेल्पर टीके जी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एमपी बोर्ड द्वारा जारी क्वेश्चन बैंक को हल करेंगे जो कि क्लास 9 टू 12 के लिए है, जिससे हम क्लास 9 के लिए हिंदी का क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन करेंगे। मैं आंसर क्वेश्चन बोलूँगा और आंसर भी, तो आप उसे सुनते रहना या आप इसको हेडफोन लगा कर भी सुन सकते हो यदि आप चल रहे हो, कहीं जा रहे हो, जिससे आपके सारी ओटी क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि आपको पता है कि ऑब्जेक्ट आते हैं 32 मार्क्स के आते हैं अपने क्वार्टर में और बोर्ड में भी, इसलिए एक जो होते हैं ना ऑब्जेक्ट होते हैं जो ओटी, वो अपने लिए आईएमपी है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यदि आपको अच्छे से ओटी आते हैं तो आप पास हो जाओगे, ठीक है ना। तो चलते हैं बिना देरी गवाए अपना क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन करने। क्लास किसका है? 10th का है, हिंदी का, ठीक है ना। 2022-23 का आप देख सकते हैं, ये 2022-23 का, ठीक है। क्लास 10th हिंदी सब्जेक्ट का अगर अपन को ये करना है, ठीक है। चलते हैं। ये वाला ब्लूप्रिंट दिया गया कि किस इकाई से कितना आएगा। क्षितिज भाग से 17 मार्क्स का आएगा, काव्य बोध से 15 मार्क्स का आएगा, बोर्ड के लिए है, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं, यदि आप पीडीएफ चाहते हैं जो मैं बताऊं, या ये भी है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दी गई, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। कम किए गए सिलेबस है, ये वाले चैप्टर आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है क्योंकि जो एमपी बोर्ड है रिमूव किए से जो रिमूव चैप्टर कर देता है ब्लूप्रिंट से, तो उनसे 1% ही पूछता है। कब पूछता है? यदि आपका पेपर जब कठिन बनना हो या पेपर लीक हो गया तो उस स्थिति में दोबारा पेपर बनना हो, तो 1% ही पूछ सकता है, ठीक है ना। क्योंकि वो खुद हटा के देता है तो कैसे पूछ सकता है? नहीं पूछेगा, ठीक है। करते हैं अपना क्वेश्चन बैंक स्टार्ट, ठीक है। अपना पहला क्वेश्चन है, आपको बता दें, आप देखिए, ठीक है। आपका पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला, हिंदी के पद्य साहित्य का दूसरा काल है, तो हिंदी है उसके पद्य साहित्य का दूसरा काल क्या है? दूसरा काल है भक्ति काल। क्योंकि हिंदी के पद्य साहित्य को 4 कालों में बांटा गया था। कितने में? 4 में। आदिकाल, भक्तिकाल, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल व आधुनिक काल। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। आदिकाल को कहते हैं वीरगाथा काल, भक्तिकाल को पूर्व मध्यकाल, रीतिकाल को उत्तर मध्यकाल, आधुनिक काल को यानी जो अभी चल रहा है, ठीक है ना। तो इसमें बोला है दूसरे काल को, ठीक है। तो आदि हिंदी के पद्य साहित्य का दूसरा काल क्या है? तो हिंदी के पद्य साहित्य का दूसरा काल क्या है? हिंदी के पद्य साहित्य का दूसरा काल है भक्ति काल, ये वाला, ठीक है। ये वाला ठीक गया आपको, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा, आधुनिक काल का आरंभ होता है। आधुनिक काल का आरंभ कब से होता है? अपना सेकंड क्वेश्चन है, जो आधुनिक काल है उसका आरंभ कब से हुआ, तो आपको बता दें इसका आंसर होगा हिंदी के आधुनिक काल का आरंभ हुआ, संमत आएगा यदि आपके एग्जाम में आता है संमत। संमत है कहा 1900 से, ठीक है। यदि आपके एग्जाम में आए सन, सन किस सन से हुआ? आदिकाल के किसका? आधि काल का, आधुनिक काल का, यानी कि जो अपना वर्तमान चल रहा है इसका आरंभ कब से हुआ? तो यदि सन में पूछा जाए तो सन 1900, संमत पूछा जाए तो संमत लगाना है आपको 1943 से, यानी 1943, ठीक है। 1943 से यदि संमत पूछा जाए तो संमत लगाना है आपको क्या? संमत 1900, ठीक है। दूसरा, छायावाद के आधार स्तंभ कवि हैं। छायावाद, छायावाद के आधार स्तंभ कवि कौन से हैं? तो छायावाद के आधार स्तंभ क्या है? कवि हैं सूरदास जी, ठीक है। तीसरा है अपना, एक मिनट, इसका पहले का है संमत 1900 से, दूसरे का है क्या है? सूरदास जी। तीसरा यानी प्रयोगवाद के कवि हैं, यानी जो अपना प्रयोगवाद काल है उसके कवि कौन है? तो आज्ञे, आज्ञे जी का नाम पूरा सच्चिदानंद वहीरानंद वात्स्यायन। नई कविता के कवि हैं। नई कविता के कवि कौन है? नई कविता के कवि, नई कविता के कवि कौन है? पांचवा क्वेश्चन ये मेरे को क्लियर नहीं है, नई कविता तो आपको फिर कन्फर्म करके बता दें, ठीक है ना। अगला देखते हैं, भक्ति काल। भक्ति काल की सीमा है, भक्ति काल की यानी सीमा कब से है? तो सन 1375 से, ठीक है। ए वाला, बी वाला नंबर का, ठीक है। सातवां है हमने 7वां क्वेश्चन है, प्रयोगवाद का आरंभ माना जाता है। अपना जो प्रयोगवाद है उसका आरंभ कब से माना जाता है, ठीक है। तो प्रयोगवाद का आरंभ माना जाता है, का आरंभ कब से माना जाता है? प्रयोगवाद का आरंभ माना जाता है सन 1943 से, ठीक है। दूसरा, नंद मंदन, नंद नंदन का प्रयोग किया गया है। नंद नंदन का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो नंद नंदन का प्रयोग किया गया है जो अपने कृष्ण जी हैं उनके लिए, कृष्ण भगवान के लिए। नंद गोपाल बोलते हैं जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, देव की नंदन, ठीक है ना।
वो है कृष्ण भगवान। गोपियों को ज्ञान व योग की बातें लगती हैं, कैसी लगती हैं? कड़वी ककड़ी कड़वी ककड़ी से, ठीक है। गोपियों ने कृष्ण की तुलना किससे की है? तो हार की लकड़ी से, ठीक है। दूसरे यानी व्याधि शब्द का अर्थ है व्याधि, व्याधि बोलते ये व्याध है, व्याध यानी कि रोग, व्याधि शब्द का अर्थ है रोग, ठीक है। सूर्य के पद में भाषा है, यानी सूरदास जी हैं, उनकी भाषा कौन सी है? तो वो ब्रज, ठीक है, ब्रज, उनका काव्य खड़ी ब्रज बोली में है, ठीक है। मराजदा नालही के माध्यम से मर्यादा की बात कही है, किसने कही है? किसने कही है? तो इसका है रोग हो गया आपका 12वां 13वां है अपना, इसका है प्रेम संबंध, ठीक है ना। मराजदा ने कही के माध्यम से मर्यादा की बात कही है, इसका प्रेम संबंध, ठीक है। सूरदास के गुरु थे, सूरदास जी हैं, उनके गुरु कौन थे? तो अपने 14वें नंबर का है श्री वल्लभाचार्य, ठीक है ना, ये वाला। देखा, सूर्य के आराध्य हैं, यानी सूरदास जी हैं, यानी सूरदास जी, उनके आराध्य कौन थे? सूरदास के आराध्य हैं तो भगवान श्री कृष्ण, ठीक है, श्री कृष्ण जी। पूरे पुर इन पाथ का अर्थ है, पुर इन पाथ का अर्थ क्या है? पुर इन पाथ का अर्थ है कमल का पत्ता, ठीक है। अगला देखते हैं 17वां है अपना, सूर्य की रचना नहीं है, यानी सूरदास है, उनकी रचना कौन नहीं है? तो सूरदास की रचना आपको पता है सूर सागर है, साहित्य लहरी, सूर सारावली, लेकिन ये विनय पथ का किसकी है? तुलसीदास जी की है, तो ये सूर की रचना नहीं है, विनय पथ का, ठीक है। परशुराम को व्यंग भरे उत्तर दिए, परशुराम को व्यंग भरे उत्तर किसने दिए? 18वें नंबर का आपने, परशुराम को व्यंग भरे उत्तर दिए तो किसने? लक्ष्मण ने। जब लक्ष्मण क्रोधित हो गए तो उन्होंने बोला कोई नहीं है, ठीक है ना। तो शिव धनुष के टूटने पर क्रोधित हो उठे, कौन हो उठे थे? परशुराम जी, ठीक है। रामचरितमानस की भाषा है, रामचरित जो लिखी है उसकी भाषा क्या है? ये अपना 20 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसका है क्या? अवधि। क्या है इसका? रामचरितमानस की भाषा क्या? रामचरितमानस की भाषा है अवधि, ठीक है ना। राम लक्ष्मण के गुरु का नाम था, राम लक्ष्मण के गुरु का नाम क्या था? विश्वामित्र। क्या नाम था? स्वामी विश्वामित्र। सहस्त्रबाहु का वध किसने किया? सहस्त्रबाहु का वध किसने किया? तो परशुराम ने। जो परशुराम जी थे उन्होंने सहस्त्रबाहु का वध किया था, ठीक है। 22 क्वेश्चन हो गया अपना। 23 नंबर का क्वेश्चन है, कभी अपनी आत्मकथा को बता रहे हैं, कभी अपनी आत्मकथा को बता रहे हैं, कितना? 23 नंबर का क्वेश्चन है, इसका आंसर है भोली। कैसा बता रहे हैं? भोली। ये थके पथिक की पंथा में अलंकार है, थके पथिक की पंथा में अलंकार, ये कन्फर्म नहीं है, ठीक है ना। आपको फिर बताते हैं ये वाला क्वेश्चन ना, लेकिन ये कन्फर्म नहीं है, ठीक है। एक मिनट, ये वाला है जो कन्फर्म नहीं है, आपको फिर बताते हैं। कन्फर्म नहीं, कन्फर्म नहीं, ठीक है ना। अपना 24वां हो गया, छायावाद के प्रतिनिधि कवि हैं, छायावाद है जो इसके प्रतिनिधि कवि हैं। तो छायावाद ने 25 यानी जयशंकर प्रसाद, आप लोगों ने देखा छायावाद के प्रवर्तक कवि यानी जयशंकर प्रसाद जी। प्रसाद जी को कामयाबी पर पारितोषिक मिला, यानी पारितोषिक क्या मिला? यानी 26वां है आपका, प्रसाद जी को कामयाबी पर क्या मिला? तो मंगला पारितोषिक। क्या मिला था? मंगला पारितोषिक पुरस्कार है। जयशंकर प्रसाद का संग्रह नहीं है, जयशंकर प्रसाद जी उनका संग्रह नहीं है, क्या नहीं है? तो आपका ये कौन सा क्वेश्चन है? 26 वाला नहीं हो गया, जयशंकर प्रसाद का संग्रह नहीं है। अपना 27 वाला क्वेश्चन है, 27 वाले का है साय में धूप, क्योंकि जो आकाशदीप है जो इनका संग्रह, इनकी कहानी, इंदिरा जल, इनकी आंधी है, ये सब इन्हीं की जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी, लेकिन कि जो साय में धूप है ये किसके द्वारा? अदर कवि के द्वारा लिखी। तो साय में धूप ये क्या है? ये इसके संग्रह नहीं है, जयशंकर प्रसाद ने इन्होंने ये साय में धूप नहीं लगा, ठीक है। उत्साह कविता में बादल प्रतीक हैं, उत्साह कविता जो उसमें बादल किसके प्रतीक हैं? तो आपको बता दें, उत्साह कविता में बादल प्रतीक हैं, तो किसके हैं? तो क्रांति का, ठीक है, क्रांति का। कवि ने बादलों को किससे कल्पना के समान माना है? कवि ने बादलों को किससे, किसका? इसका क्रांति को, यानी कवि ने बादलों को किसकी कल्पना के समान पाले हुए माना है? तो इसका है बाल, किसके? बाल कल्पना के समान माना है। कवि ने बादलों के लिए विशेषण प्रयोग किया है, कवि है जो उन्होंने बादलों के लिए विशेषण प्रयोग किया है, नहीं किसके लिए किया? तो इसका 30 नंबर का है आपका क्या है? कवि ने बादलों के लिए विशेषण प्रयोग किया, ये वाला कन्फर्म है, ठीक है। आपको फिर बता दें, कवि से बरसने का आह्वान कर रहा है, कवि बादलों से बरसने का आह्वान कर रहा है, इसका क्या है? तो इसका है ये कौन सा अपना 30 वाला हो गया। अगले ये अपना ये जितने बचे हुए हैं इन सारे का अगले लेक्चर में करेंगे, ठीक है ना। ये सारे जितने बचे हैं आपके वो अगले लेक्चर में करेंगे, जल्दी अगला लेक्चर आएगा, आप देख लेना।
इसका हमारी एक क्वेश्चन बैंक है क्लास 9 to 12 उनका सारे क्वेश्चन बैंकों का सॉल्यूशन अपने यूट्यूब चैनल स्टडी हेल्पर टीकेजी पर बताया जा रहा है। एवं यदि आप इसका पीडीएफ सॉल्यूशन से डाउनलोड करना चाहें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसी टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दी गई है, ठीक है ना। तो वहाँ से आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। यदि आपको अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें जिससे उन सभी की हेल्प हो सके। बाय बाय, टाटा, फिर मिलते हैं ऐसी एक अच्छी वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।